हाय किड्स, वेलकम बैक। हाय सर, हेलो। आज हमारे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ पास स्वीट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं तुम लोग के साथ सीखने। सो हाउ आर यू पीपल? फाइन। एज वी टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन, आप लोग जब साइंस पढ़ते पढ़ते थक जाए या कॉमर्स पढ़ते पढ़ते थक जाए तब ये वीडियो उठा लीजिए। दिस इज योर एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दैट इज एड्यूटेनमेंट। यस, मेरे हर वर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ ग्रामर टॉपिक होगा। इस ग्रामर टॉपिक को बोलते हैं ब्लेंडिंग। जब दो अलग अलग वर्ड्स एक साथ मिलके एक नया वर्ड बनते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग। देखिए इधर लिखा है ब्लेंडिंग, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, एड्यूटेनमेंट। ऐसा आपको शायद एक इट्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। यस, व्हाट इज टुडेज सेशन अबाउट? Well, poem Song of the Open Road। इसीलिए in tune with this मेरा टी शर्ट भी आज का ही है, Wanderlust। मैं हर बार ट्राई करता हूँ वैसे टी शर्ट पहनने की जिससे आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन मिले। So Wanderlust, it is the first word that we get, Wanderlust। Some of my sweet students ask me कि सर हमें एग्जाम में वर्ड्स नहीं मिलते, तो उसके लिए आज की टिप, प्ले अ गेम नोन एज कैरोसेल। व्हाट इज दिस? ये गेम में क्या है बेटा? इट्स लाइक आप अपने दोस्त के साथ एक शब्द बोलो और उससे कनेक्टेड आपको वर्ड्स बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, जो पहली चीज दिमाग में क्लिक होती है। एंड सी यू विल गैदर अ होस्ट ऑफ वर्ड्स। या गूगल यूज करो, डिक्शनरी यूज करो, जो भी है, और जो पहले चुका वो आपको कुछ ना कुछ देगा। लाइक कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अ कैरोसेल ऑफ वर्ड्स ओवर हियर। आप सुनेंगे, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आर मोर लाइक माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स बोथ, जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जो कि इस पोएम का नाम है। रोड बोलते ही आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल आते हैं? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हैप्पीनेस, जर्नी, कार्स, एडवेंचर। हैप्पीनेस, जर्नी, कार, एडवेंचर। नेक्स्ट बोलिए बोलिए। डेस्टिनेशन, एंथुसियाज्म। वेरी गुड। अभी ये सब जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जमा कर दो और उसमें से जो जो अच्छे लगते हैं, जैसे कि और कोई वर्ड्स, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन पहले जाता है। और कोई वर्ड्स, जर्नी, कम ऑन। सर मगर वो वर्ड सोचे कैसे? सोचो आप जर्नी पे हो, आप रोड ट्रिप पे हो। ट्रैवल, नेचर। नेचर में क्या दिखता है? कम ऑन नेक्स्ट, कंटिन्यू। लीजर। इतने सारे वर्ड्स जमा हो गए, उसका पोएम बन जाएगा। इट्स लाइक व्हेन यू आर कंफ्यूज, व्हेन यू आर स्टक, जस्ट सोचो उसमें, प्ले द कैरोसेल ऑफ वर्ड्स, प्ले दिस गेम एवरी डे विद योर फ्रेंड्स एंड सी। नाउ आफ्टर दैट टिप लेट्स स्टार्ट विद द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। वेल, ये वीडियो चालू होने से पहले आपने शायद दो सॉन्ग सुने जो हमने बीच बीच में डाले थे। हमारे हिंदी मूवी में सॉन्ग्स इसी चैप्टर से संबंधित हैं। जैसे कम ऑन, मैं स्टार्टिंग की लाइन बोलूंगा और देखते हैं आप लोग जो मुझे वहां पे देख रहे हैं, कई तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं साथ में। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दोस पेरेंट्स। यू शुड सिट विद स्टूडेंट्स, उनके मोटिवेशन के लिए। चलिए देखते हैं पेरेंट्स कंपटीशन। आप लोग जो भी साथ में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कौन ये लाइंस पूरी कर सकता है? द चैलेंज गोज टू यू आल्सो। मेरा फलसफा मेरा बस्ता। वेरी गुड, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता। आगे, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। ए फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। यस, आपकी पहली लाइन वही है, बराबर। चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। आगे की लाइन क्या है? बूंदों पे नहीं, बूंदों के समंदर में ओ। यस, हमारे हिंदी मूवी में यही सॉन्ग है। और एक सॉन्ग सुना होगा, इसका सबटाइटल्स अगर आप पढ़ोगे ना देखते देखते तो आपकी पोएम क्रिएटिविटी का आ जाएगा। आपको पता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पोएम में आपको 5 टाइप के सवाल आएंगे। पहला सवाल, एनीवन? ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें पूरे पोएम में से आप क्या समझते हो वो आएगा, तो हम इसमें से ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, यानी कि जिसका आंसर पूरे पैसेज में कहीं भी होगा। तीसरा, इंटरप्रेटिव एनालिसिस, आप क्या सोचते हो, इट्स मोर लाइक पर्सनल रिस्पॉन्स।
चौथा पर्सनल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स, पांचवा लैंग्वेज स्टडी और छठा वोकैबुलरी। इन अदर वर्ड्स वंस अगेन आई रिपीट, पोयम में पहला सवाल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आता है, दूसरा इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस, तीसरा पर्सनल रिस्पॉन्स, चौथा पोएटिक डिवाइस जो मैं करवाते करवाते ही बहुत सारे बताने वाला हूं, और पांचवा क्रिएटिविटी। आपको 2 से 4 लाइन की पोयम बनानी है। फ्री वर्ड्स बोले तो आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं लेने हैं, और बाकी ना बोले तो राइमिंग वर्ड्स लेने हैं। हाउ टू गेट राइमिंग वर्ड्स, प्ले करोसल एवरीडे। चलिए और एक सॉन्ग है, नसीबों में सफर तो, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। मैं कहीं भी क्यों रुकूं, छोड़ के आया किनारे, कम ऑन कम ऑन, बह सकूं जितना बहूं, दिन गुजरते ही रहे यूं ही बेमौसम। विच इज द सॉन्ग? मलंग। वेरी गुड, यस, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। सर ये क्या आप रोड नॉट टेक, सॉरी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड करवाते करवाते ये सॉन्ग्स पे क्यों आ गए? बिकॉज कभी आपको रिलैक्स होना है तो ये सॉन्ग सुनेंगे ना तो काफी रिलैक्स भी होता है, बीट्स अच्छी है उसकी, और प्लस उसके सबटाइटल्स पढ़ेंगे तो आपकी पोएम हो जाएगी। अभी मोबाइल देखने मत बैठ जाना, हाँ भाई, यहाँ पे रिक्रिएशन हो रहा है ना। Come on, let's start with the poem. Song of the Open Road by Walt Whitman. आपको सारे पोएम और उनके पोएट के नाम याद रखना है फॉर एप्रिसिएशन। याद रखना, ओपन रोड में आपने वॉल्ट डिज्नी देखा तो उसका वॉल्ट फिक्स हो गया बराबर, बाद में विटमैन, व्हाइट मैन था मगर थोड़ी गोरापन चला गया इसलिए बेचारा वीटमैन हो गया। हाँ सर, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये वीटमैन, ये आटा खाता होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। So why the stupid jokes? Now you will always remember. Song of Open Road by Walt Whitman. जब आप एप्रिसिएशन करेंगे, जस्ट एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठंडा अवॉइड कीजिएगा। वेल, जब आप एप्रिसिएशन करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन में सबसे पहले पोएट के बारे में लिखना आता है। आप लोगों को लर्निंग का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये 2-2 बार सुनो भाई। सॉन्ग ऑफ ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट। सर अमेरिकन पोएट याद रहा, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट याद नहीं रहा, चलेगा। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, सबसे इंपॉर्टेंट, ही वॉज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। सर ये फ्री वर्ड्स आपने 2 बार बोला, ये फ्री वर्ड्स है क्या? फ्री वर्ड्स है आलसी पोएट लोगों का मस्त एंजॉयमेंट। हाय हाय हाउ बोला है? अरे ऐसा नहीं है, वो जो बहुत ही फिलोसॉफिकल होंगे उनको ये नहीं जमेगा। मगर फ्री वर्ड्स का मतलब है, आज इट इज लाइक हर पोएम राइमिंग होती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मुझको पढ़ना लगे बेकार। अच्छा दूसरी पोएम थी, ये राइमिंग है बराबर, स्टार बेकार। मगर अगर मैं अपने हिसाब से पोएम गिनूं, पोएम में थीम इंपॉर्टेंट है, कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं बराबर, कोई बॉन्डेज नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, मेरे हिसाब से मेरे आइडियाज जा रही हैं, तो ये होगा फ्री वर्ड्स। और वॉल्ट विटमैन को लोग बोलते हैं फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। सर मदर कौन है? बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन मत ले, मदर कौन है फादर कौन है? फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। इसके बारे में इतना याद रखना है कि वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द अमेरिकन कैनन एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ये आपको पेज 94 पे स्टार्टिंग में है। सर ये पोएट्स इन द अमेरिकन कैनन याद नहीं रहता, तो बेटा अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स बराबर, ये आपको याद रखना। याद रह गया? या कम ऑन, क्या सॉन्ग ऑफ द रोड, अमेरिकन पोएट, नाम वेरी गुड, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग को भी याद रह गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे पहले मैं इस पोएम को हिंदी में समझा दूं बराबर। मैं एकदम फिलोसॉफिकल टाइप पे जाता हूँ ना तो बच्चों को बड़ा बोर होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मुन्ना भाई लैंग्वेज टाइप सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। बेटा ये पोएम है ना, इट्स लाइक इंस्पिरेशनल पोएम। ये एक पोएम है जो हमें बताती है कि यार लाइफ में जैसे तुम लोग का बेस्ट सॉन्ग है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी, अरे वाह क्या मीठा हुआ था ये, ऐसे ऐसे वेरी गुड, क्लास करते रहिए आप लोग भी, इधर बैठे बैठे क्लास करते रहिए। ये एग्जैक्टली वैसा ही है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे राइटर बोलता है कि चलो निकल लो अभी बाहर। सर ओके बाय बाय, जेडब्ल्यू कुछ नहीं, बाहर निकल लो। बेटा नहीं, यहाँ पे इसका मतलब और डीप मतलब, हमेशा एक पोएम का एक अर्थ होता है और दूसरा अर्थ होता है।
एक अर्थ जो लिटरल लगता है और एक जो डीप। इसमें लिटरली वो बोल रहा है कि चल भाई मलन की तरह या रणवीर, ये जवानी थी मैं फेवरेट मूवी आप लोग का भी होगा ही, उसकी तरह निकल लो। नहीं बेटा, ये कहना चाहता है कि भाई लाइफ की जो जर्नी है उसमें बेफिक्रे होके निकल लो, बराबर। तो वो स्टार्ट ही करता है एफर्ट एंड लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मींस एकदम एंजॉय करके। हमारी तकलीफ ही यही है कि हम हमारी हर जर्नी में बर्डन्स लेके घूमते हैं। हमारी हर जर्नी में आज बोर्ड्स आ रही है, हाँ बोर्ड्स, हाँ सीए, ये हाँ नहीं करना है भाई। एंजॉय करके जर्नी स्टार्ट करो। एफुट ऑन फुट। एफुट मींस अरे वो बहुत पकड़ है, अबे फुट नहीं, नॉट दैट, अबे फुट। एफुट मींस ऑन फुट एंड लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मींस हंसते हंसते, जैसे सेशन में बैठे हो तो क्यों सेशन में बैठे हैं, नहीं एंजॉय करके कि चलो यार सेशन में बैठे। मैं मेरे लेक्चर में बच्चों को बोलता हूँ भाई आवाज करो, बाकी सब बोलते हैं शांत रहो, मैं बोलता हूँ आवाज करो, एंजॉय करो सेशन को। तो एफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, यानी कि मैं तो निकल पड़ा, काफिरा तो चल दिया, पूरा मलन सॉन्ग ही है। हेल्दी, फ्री, आई एम हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, मन में कुछ है ही नहीं। और बीमारी भी यू नो कब आती है, जब हम उसको इनवाइट, जब हम इट्स लाइक सोचते हैं बहुत बीमारी के बारे में। इफ यू फील यू आर गुड एट हार्ट, गुड एट हेल्थ, अपने आप आपको उसका असर कम दिखेगा। थोड़ा सा चीखा है और ये अरे बैठ गए, अरे मेरा सिर दुख रहा है, इससे अच्छा काम में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप वो बीमारी बोलेंगे भाई ये भाव ही नहीं देता, मैं क्या इसको, अरे मैं भी चली जाती हूँ। तो हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, पूरी दुनिया मेरे सामने है, तो निकल पड़ो। ओके सर बाय, अबे रुक, देखिए द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयरएवर आई चूज। सर मुंबई में नहीं मिलेगा, मुंबई में तो पूरे 2 मिनट के बाद मून का क्रेटर आएगा। अरे इन अदर वर्ड्स मेरे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जो करना है, जो लाइफ जीनी है वो मैं ले सकता हूं, वॉट एवर आई चूज। मेरी तकलीफ क्या है, मैं सब बर्डन्स के साथ चलता हूं। लेक्चर में भी बैठता हूं, सुन रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग में चल रहा है, अरे यार फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मेरा बाकी है। सुन रहा हूं मैं लॉ, मगर मेरे दिमाग में अरे मैथ्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाकी है। बेटा जहां पे हो उस पे फोकस करो, बराबर। सो आई आस्क नो, और मैं हमेशा अरे मुझे इतने परसेंटेज नहीं आए तो, मुझे ये मार्क्स नहीं मिले तो, मुझे ये नहीं हुआ तो henceforth I ask not good fortune। मैं ये नहीं मांगता मेरे लिए लाइफ में सब अच्छा ही हो, मैं खुद ही सबसे अच्छा हूं। I myself am good fortune। वो तुम लोग का फेवरेट लाइन है ना, कभी कभी लगता है आप उन्नीच भगवान है, वैसा ही हमेशा। बेटा हम लोग के साथ क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, एंड वी से द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं और मेरा एक दोस्त है चिराग, हम लोग हमेशा कोई बोलते हैं ना ऐसा, उसकी लाइफ देख, उसकी लाइफ देख, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो हम लोग एटीट्यूड में बोलते हैं अच्छा, in that case I am always on the other side। बेटा ये एटीट्यूड रखो लाइफ में, ये मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इस एटीट्यूड को और एक वर्ड है, लिख दो अपनी बुक में, ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC। तो अभी आप जब पढ़ाई की तरफ जाओगे तब ऑप्टिमिस्टिक जाओगे। यस, आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, मुझे अच्छे मार्क्स या ये सब बैंड आएंगे, ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, ये हम नहीं सोचने वाले हैं। मैं ही अच्छे मार्क्स हूँ, मैं मन से पढ़ रहा हूँ, मुझे मस्त आएंगे। I myself am good fortune। Henceforth I whimper no more। whimper यानी कि बात बात पे हमारी कंप्लेंट चालू होती है। हम शुरुआती चीजें कंप्लेंट से करते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसा ही। तो whimpering कभी करने की ही नहीं है। पोस्टपोन नो मोर, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब आएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या, बेटा गांधी जी ने कहा था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारी नई जनरेशन की फिलॉसफी सुपर्ब है, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है परसों। अरे मस्त सर, अरे बेटा नहीं। तो डोंट पोस्टपोन थिंग्स, बराबर। सर ये क्या किसकी बात कर रहे हैं, रोड की कि हाँ चलो ट्रैवल पे चलो, गोवा मडगांव एक्सप्रेस, नहीं नहीं, ये लाइफ के रोड की बात कर रहे हैं। कि लाइफ के रोड पे इतना टेंशन लेके मत चलो। यू आर हेल्दी, यू आर फ्री, दुनिया तुम्हारे सामने और दुनिया बहुत अच्छी है। एक लॉन्ग ब्राउन रोड जो तुम्हें जहां चाहिए वहां ले जाएगा। यू डोंट आस्क फॉर गुड फॉर्च्यून योरसेल्फ फॉर गुड फॉर्च्यून। यू हैव नो कंप्लेंट्स, यू डोंट पोस्टपोन। आपको देखो जो पीआई में आपको टारगेट्स बना के दिए हैं, जो एसएनटी कॉमर्स में आपको टारगेट्स बना दिए हैं, हम लोग ने जो टारगेट्स बना दिए एसएनटी में, तो वो सारे टारगेट्स के हिसाब से आप कर रहे हो, बराबर बेटा। यू आर डन विद इंडोर कंप्लेंट्स कि भाई ये नहीं करता है, वो नहीं करता है।
हाँ सर, घर पे आके देख लो, मम्मी बाजू में खड़ी है ना, उसकी चालू रहती है। बेटा वो आपकी भलाई के लिए, मगर अभी मैं कोई ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि कोई कंप्लेंट्स आए, और कोई कंप्लेंट्स आई तो अगर रियल होगी तो उस पर कॉन्टेम्पलेट करूंगा, सोचूंगा। कॉन्टेम्पलेट नया वर्ड लिख दो, CONTEMPLATE, सोचना ध्यान से। लाइब्रेरीज, सर आई एम डन विद लाइब्रेरी, कभी जाते ही नहीं है। नहीं बेटा, लाइब्रेरीज का मतलब है बुकिश नॉलेज। आज जब हम बुकिश नॉलेज से सीमित रहते हैं ना, कि भाई इसमें जो लिखा है वही है, और बिना सोचे समझे बाय हार्ट करते हैं, तो वही गड़बड़ है। मगर सोचो, ये शब्द जो हैं उनको आप समझकर अपना ज्ञान उत्पन्न करो, अपने हिसाब से नॉलेज, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हो, उसको पहले समझो और उसकी सॉल्व करने की अपनी टेक्निक निकालो। पहले उसको समझ जाओ और फिर उसको अपने हिसाब से दो। क्वेरलस क्रिटिसिज्म्स, क्वेरलस मींस आज कितनी सारी, हर रोज सुबह वॉच तो नहीं, पूरा दिन मोबाइल पे गिरा रहता है, बुक हाथ में लेके बैठता है, मगर ये नहीं है, कितनी सारी क्रिटिसिज्म्स है। वो सब खत्म, उन सबको गुड बाय, बाय 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 बाय। नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूं, आई विल ट्रैवल द ओपन रोड, मेरे लिए अर्थ सफिशिएंट है। बस अर्थ, सर यहाँ पे अर्थ यानी कि धरती पे बाहर जाऊं, घूमता जाऊं, आज यहां से निकल गया नाला सुपारा तक पहुंच जाऊं, नहीं। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट मींस मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे गाइडेंस में पीएम बताया हुआ है कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और दैट इज नेवर एंड ऑफ द रोड। अपना 100% दे दो, बाद में आगे रास्ता हम लोग बता देंगे। तो अर्थ दैट इज सफिशिएंट। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियर। कॉन्स्टिलेशंस मींस ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो बाहर ऊपर जो स्टार्स हैं, स्टार्स गेटिंग क्लोज। सर बेटा वो सॉन्ग्स मत गाओ। कॉन्स्टिलेशंस नियर यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन का मतलब है फेट, डेस्टिनी, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब होंगे। आज कई बार हम लोग अपने आप पे डाउट करते हैं, हम लोग किसी ग्रुप में फिट होने के लिए उसके जैसे बनना चाहते हैं। तो बेटा प्लीज ऐसे ग्रुप में मत जाओ जहां पे आपको बदल के फिट होना पड़े। ऐसे ग्रुप में रहो जहां पे लोग आपके साथ रहें, दे लव यू एज यू आर। बराबर, हाँ ये लोग मस्त है, ये लोग ऐसा वाईफाई, ये सब हम लोग ऐसा नहीं। वर्ड बोलता है आई डोंट वांट द कॉन्स्टिलेशन एनी नियर। जो अच्छे लोग हैं, जो फेट है, जो है वो इट्स ओके, स्टे देयर भाई। मैं अपने से बहुत खुश हूँ। बेटा याद रखना, आज बहुत सारे कोट्स भी मिलेंगे आपको, किस्मत से ज्यादा और मेहनत से कम ना कभी किसी को मिला है ना मिलने वाला है। तो इट्स ओके, जो अच्छे ग्रेट है वो सब है, इट्स ओके। आई नो दे आर वेरी वेल दे आर, उनको वहां रहने दो। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, दे आर सफिशिएंट फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे पास जो है आई एम हैप्पी विद इट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट, और उसको और बेहतर बनाऊंगा। आई नो दे सफाइस फॉर दोज। और उसके बाद ये ब्रैकेट डाले हुए हैं, यू नो इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, PAREN, प्लीज राइट इट डाउन, PARENTHESIS। बाकी की पोएम ब्रैकेट्स में दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, PARENTHESIS। ये पंक्चुएशन मार्क्स है। ये क्यों यूज हुए हैं? टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन विदाउट breaking the flow. These are used to insert extra information or clarification without breaking the flow. जो SMT के स्टूडेंट्स हैं, जो PI के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को ये सब लिख के मिल जाएगा। बाकी सब लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमने ये पूरा सेट बना के रखा है। We will be providing you. You read that, I think so that will be enough. ये सर हिंदी में समझाओ ना। वेल, पैरेंथेसिस यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स है। ये क्यों यूज हुए हैं? जब राइटर बोलते बोलते कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ अंदर की बात बोलना चाहता है, तो उसके लिए यूज हुए। अब तक आपने बोला ना, आप समझे ना, वो वैसे रोड की बात कर रहा है, बट एक्चुअली वो लाइफ की बात कर रहा है। लाइफ को कैसे, शुड यू टेक टेंशन बेटा? नो, एंजॉय करते करते जियो, कल हो ना हो। Every day enjoy करते करते you take to the open road, healthy, free, long brown path before us, leading wherever you want. Do you ask for good fortune? No. Why you consider yourself as good fortune? This shows his optimistic idea. बराबर. Will you complain? ये सब true और false है, global understanding questions करवा रहा हूँ। Will he complain? No. Will he postpone any work? No. बेटा मम्मी सुन रही है ना, तो अपने नो बोले वेरी गुड। अभी पोस्टपोन मत करना, वरना मम्मी बोलेगी बड़ा वीडियो देख के बोल रहा था। पोस्टपोन नहीं करेगा, आज अभी तक नहीं हुआ ये। इंडोर कंप्लेंट्स, सर अब ये मैं मम्मी को सुनाऊंगा, ऐसी तो झगड़ा मत करो। इंडोर कंप्लेंट्स, वो जो बुकिश नॉलेज, जो क्वेरलस क्रिटिसिज्म्स हैं,
आज आई हैव मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कई बार किसी ने कुछ बोल दिया तो वो मन पे लेके बैठ जाते हैं और उनके दिमाग में वही चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं तब अचानक दिमाग में वही आते रहता है और उसके कारण फोकस नहीं होता है। मैनी किड्स कम टू मी कि सॉरी मैं बोला, तब उनको एक छोटी सी पेप टॉक देता हूं। चलो बेटा, सपोज तुम लोग रास्ते पे से चल रहे हो, जोरदार कीचड़ तुम्हारे को था, मस्त ऐसा अंदर पूरा ब्लैक फॉरेस्ट केक है और पता नहीं क्या क्या है, बराबर एकदम फुल मस्त मिक्स वाला कीचड़। तो आप क्या करोगे? उसको ऐसा लेके उसको एनालाइज करोगे, यार इसमें ये क्या है, मस्त अच्छा ये गाय कोई बकरी, नो नो नो, व्हाट यू विल डू, इमीडिएटली वॉश ऑफ। क्या एनालाइज करने बैठोगे, क्या करोगे? और आइसक्रीम होगी, उसमें अंदर नटेला है, बराबर इमेजिन करो एक आइसक्रीम मस्त पूरा चॉकलेट से भरा हुआ, नटीज है, बराबर कैरेमल के वो टुकड़े हैं और क्या क्या चीज चलो डालो आइसक्रीम में, चेरीज हैं, चॉकलेट चिप्स हैं, वो मस्त है सब में दिया, तो उसको कैसा हॉप खा जाओगे? उसको एक एक टेस्ट लेके एंजॉय करके। बाय द वे पोएटिक डिवाइस है इमेजिन। जब कोई चीज इस तरह लिखी होती है कि सीधे विजुअलाइज हो जाती है। सर मगर आप पेरेंट्स क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, यस वैसे ही लाइफ में आपने बोला आप कीचड़ को क्या करोगे? वॉश ऑफ। वैसे ही लाइफ में जो बुरी घटनाएं हुई है, अभी आपका साइंस, अभी आपका कॉमर्स का 12th इंपॉर्टेंट है, तो जो बुरी घटनाएं हुई हैं, जो किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ एम्बैरेसिंग हो गया है क्लास में, कुछ भी हुआ है XYZ, उसको आप निकाल के उतना एनालिसिस क्यों कर रहे हो? वो कीचड़ है, उसमें क्यों देख रहे हो ये डॉग का, ये गाय का, ये शीप, डोंट एनालाइज दैट। जब भी कोई ऐसी चीज है जो आपको डाउन कर रही है, किसी दोस्त के साथ कंप्लेंट या वो सब, उसको आप वॉश ऑफ कर दो और तुरंत फ्रेश बैठ जाओ और पढ़ाई, मम्मी डैडी के साथ जो अच्छे फ्रेंड्स के साथ जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनको एंजॉय करो। तो यहाँ पे वही है कि भाई मैं इस रास्ते पे चला हूं, मुझे जो मेरे साथ है वो खुश हूं मैं, स्टिल यार आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। ये पैराडॉक्स है, मैं बाद में एक साथ सब फिगर ऑफ स्पीच भी कर रहा हूँ। ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है मैं बोलूंगा भी, यानी कि वो जो बर्डन्स है, आज यू नो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ दर्द मीठे होते हैं। एनुअल डे, सेंड ऑफ, उसमें जब अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलके आप लोग रोए थे, फील हुआ था, फिर वो बेस्ट फ्रेंड कई दिनों तक नहीं मिले, और फिर भी जब ये मोमेंट्स, अपने मस्त टेंडर मोमेंट्स याद करते हो तो ये आता है, कोई झगड़ा था, जोरदार आपने वाव 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 सब कर डाला, मगर फिर बाद में एक दूसरे के साथ आए और भूल गए सब कुछ और मस्त एंजॉय करा। तो ये ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स हैं, बराबर। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेयरएवर आई गो। ये सब चीजें मेरे पास रहेंगी, मगर मैंने उसको वॉश ऑफ कर दिया है। मैं अभी उसमें से जो आइसक्रीम है वो एंजॉय कर रहा हूँ। कीचड़ के आइसक्रीम बना, आई मीन से दूसरी है अलग से, आई एम एंजॉयिंग। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। जो दिल में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप निकाल सकते ही नहीं हो, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। वो रहेंगे, मगर उनके होते हुए भी आप अपने आप को निखारो, वो बेटर है, बराबर। हाँ या ना? I am filled with them and I will fill them in return। यानी कि वर्ल्ड मुझे बहुत कुछ देता है, वो सब चीजें मेरे अंदर भरी पड़ी है, मैं उनको लौटाऊंगा, मगर अच्छी बात है। So here I give you the most important lesson of life। लाइफ में अगर खुश रहना है ना, तो ये जो I am filled with them and I will fill them in return, यानी कि अपनी प्रार्थना में ये होना चाहिए कि मैं किसी के सुख का निमित्त बनूं, दुख का कारण नहीं। मैं किसी के सुख का निमित्त बनूं, दुख का कारण नहीं, और अपना काम पूरी शिद्दत से करो। ये प्रार्थना करोगे तो अल्टीमेटली सब हो जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी पोयम सरल हिंदी भाषा में, बराबर। तो बेटा पोयम हिंदी में समझ में आई? जोश में हो? ना हो तो हो जाओ। अभी हम सारे फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, बराबर बेटा? एवरीवन रेडी? Yes, sir। मेरे यहाँ जो स्वीट बच्चे बैठे वो भी नहीं थके, दे आर आल्सो रेडी। तो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने मेरी मदद की, हम लोग ने रिलायबली गाइड ली, हमने सारी चीजें ली, अपना नॉलेज लिया, और मैंने
और ये सारे बच्चों ने मिलके हम लोग ने आपके लिए सब मिक्स किया हुआ है। अभी वापस एफुट, व्हाट डू यू मीन बाय एफुट? अभी मीनिंग के साथ साथ एफुट एंड लाइट हार्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय एफुट? एफुट मींस ऑन फुट, barefoot while walking, चलते चलते, and light hearted I take to the open road। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। सर व्हाट इज इन्वर्जन? नाम पर से ही पता चलता है मेरे सन। सर दिस इज सायन, बेटा सायन नाला सोपारा नहीं। इन्वर्जन मीन्स वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट प्रोज ऑर्डर, उल्टा सीधा। ये पोएट्स की आदत है। सर बद्दा हमारी जो मुंधाज है सब हमारी तरह उल्टे ही है। हाँ, वो सब चीजें उल्टी लिखते हैं, बराबर। आई टेक टू द फिगर, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख दो, द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। ए भाई लिख क्यों नहीं रहा है? इंस्टा पे मत जा, वापस आ जा, वापस आ जा। हाँ मेरे को पता चलता है जो गया वो। नहीं आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े प्यारे हो, देख या मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, रैंडमली कोई इंस्टा पे चला गया तो वापस आ जाए ना। बेटा ध्यान दे, ये अभी का अभी तुम लोग को पूरा पोएम लर्न करवा रहा हूँ। Inversion, the figure of speech is inversion because the words are not in the correct prose order। सर बहुत फास्ट बोले, धीरे धीरे, तो पॉज करते करते लिखते जा। Because the words are not in the correct prose order, the correct prose order is I take to the open road afoot and light hearted। Metaphor, सर नहीं हूँ मेटा साथे नहीं हूँ, कोई बीजा साथे फॉर। बेटा वो AI वाला मेटा नहीं, मेटाफर, जेमिनाई फॉर। सर साइंस करते करते भी वही दिमाग में आता है, फिर भी इधर मेटाफर मतलब क्या? बेटा दो जुड़वा भाई, सिमिली। सर कौन मिली? बेटा वहां से निकल, एक सिमिली और एक मेटाफर। सिमिली का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, बराबर। ऑल द पीपल लुकिंग इन द वीडियो आर लाइक आइंस्टाइन। सर विचित्र नहीं, इनोवेटिव। So figure of speech is simile because they are compared to Einstein by using the word like or as। मगर अगर तुम लोग इट्स लाइक सीधा मान न मान मैं तेरा मेहमान, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बेटा मम्मी पीछे से टपली मारेगी, तुझमें रब दिखता है, दैट मींस शी इज इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू रब, गॉड, बराबर। तो वो मेटाफर हुआ। तो यहाँ पे मेटाफर क्या है? यहाँ पे मेटाफर क्या है? चलो सोचो मेटाफर क्या है यहाँ पे? एनीवन? Yes, the new journey and new beginnings are implicitly। सर ये एक वर्ड याद रखो। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं लिख सकते, नहीं बेटा कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा मेटाफर में IMPLICITLY। सर ये क्या भयानक सॉन्ग था, बस भयानक चीजें याद रहती हैं। यार जैसे कि रक्षदा जी ने कहा क्या? न्यू पॉसिबिलिटीज और न्यू बिगिनिंग्स आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू द ओपन रोड। इम्प्लिसिटली याद है थोड़ा? सर मगर इम्प्लिसिटली का मतलब क्या? मान नहीं तेरा मैं तुझ में रब दिखता है, बराबर। सर मेरे को तो सब में रब दिखता है। बेटा तो फंस जाएगा अभी, आउट हियर। द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। व्हाई? बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड टू ओपन रोड। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, कई स्कूल में इसको क्लाइमेक्स भी बोला है, और मेटा और इन्वर्जन भी है। द वर्ल्ड इज बिफोर मी, हेल्दी एंड फ्री। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेयरएवर आई चूज। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। सर टॉम एंड जेरी का भाई नहीं, इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? व्हेन कुछ चीजें इस तरह बताई जाती है कि आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाए। हमने किया ना कीचड़, वो एनालाइज था वो, बराबर। मेटाफर, सर पाछू मेटा सतफर। हाँ, व्हाई मेटाफर? बिकॉज द रोड ऑफ, because your journey, because your life, your experiences are implicitly compared to the brown path. The days of your life are compared to the brown path. Symbolism, यहाँ पे brown path refers to your journey of life, every day of life. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। अपुनिश भगवान है, इसमें personification, repetition, metaphor, paradox। पैराडॉक्स हम इसमें नहीं लेंगे, हम इसके अलावा और आगे पैराडॉक्स हैं बहुत सारे। पहले रिपीटेशन, व्हेन द वर्ड इज रिपीटेड, आई। मेटाफर, ही हिमसेल्फ इज कंपेयरिंग इटसेल्फ टू अ गुड फॉर्च्यून, कि मैं ही मेरा अच्छा नसीब, बराबर। दैट मींस आई एम फुल ऑफ लाइफ, आई एम ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, मैं जो चाहूंगा लाइफ में पा लूंगा, क्योंकि मेरे में डिटर्मिनेशन है, और क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, प्रमोशन। तो I myself am good fortune।
तो ये हुआ मेटाफर, बराबर रिपीटेशन। आपको और एक आपको इंग्लिश में 4 प्रकार के सवाल आएंगे जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएटिक डिवाइस, क्रिएटिविटी। तो इन्फ्लुएंस में आएगा ये कि भाई आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 96 में भी है कि राइट डाउन द ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स यानी कि क्वालिटीज द पोएट एग्जिबिट्स थ्रू दिस लाइन। तो इस लाइन में पोएट की कौन सी क्वालिटी आती है कि भाई henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, self confidence। मतलब तो समझ में आ ही चुका है। henceforth I whimper no more, whimper क्या, वो साउंड है ना, मैं मम्मी कंटाड़ी गयो, ये थक गया, कुछ भी काम बोले अरे मेरे को पढ़ने का है, दोस्त है भाई मैं नीचे अभी जा रहा हूँ, चल जाता हूँ। वेल अभी वो छोड़ो, मगर विम्पर ये साउंड करता है, तो साउंड करता है तो उसके लिए एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। स्पेलिंग अजीब ही है मगर ओनोमेटोपिया मींस सर मेरा जो पिया है ना चाड़िया है, तो ओनोमेटोपिया नहीं, ओनोमेटोपिया। उसका सॉन्ग कैसे याद करना देखना, आपको पीछे से मस्त आवाज आएगा। एक ड्यूएट सॉन्ग है, ओ नो ओ एन ओ, थक गए, आवाज नहीं आया, जोर से ओ नो ओ एन ओ, मैटो एमेटियो, पोया पियो चल करे चाहिए बेटा, तू घर बैठो, तू घर पे ही है। सर ये क्या था बेटा, क्यों पोया में ही आप लोग गड़बड़ करते हो, क्योंकि ये लोग अंग्रेजी है ही विचित्र, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। हमारे गुजराती वाले लिखी होती तो एक वर्ड इधर उधर नहीं करता, ये कितना वर्ड वेस्ट करता है नालायक, बोलते हैं तो पिया, तो ओ काय को लिखा तूने, इसलिए इसके स्पेलिंग के लिए ड्यूएट सॉन्ग है। एक बार गाओगे मेरे साथ, सब लोग उधर बैठे बैठे भी हंस रहे हो ना, वेरी गुड, हंसो, चलो टेंशन गायब हुआ ना, तो हंसते हंसते बोलो ओ नो ओ एन ओ, मैटो एमेटियो, पोया, बाद में इंग्लिश से मैं बोलो पियो पियो यस, बैठे बैठे हंसो यार, एंजॉय करो लेक्चर को। Here the sound is expressed by the word whimper, बराबर। फिर रिपीटेशन भी है, are you getting it? Plus you can say I whimper no more, postpone no more, need nothing, climax भी बोल सकते हो। और यहाँ पे उसका कौन सा ट्रेट आ रहा है, कौन सी क्वालिटी आ रही है, स्ट्रेंथ, केयरफ्री और ऑप्टिमिज्म। सर ये ऑप्टिमिज्म क्या है, इसका चश्मा पहनना ऑप्टिक्स, नो ऑप्टिमिज्म मींस पॉजिटिव एटीट्यूड। आई एम डन विद, फिनिश, नहीं चाहिए अपने को, खत्म। इंडोर कंप्लेंट, हाँ इंदू बहुत कंप्लेंट करे बेटा, इंदू नहीं इंडोर। सर हमको तो आउटडोर से भी कंप्लेंट आती है। नहीं अभी दिवाली में तुम लोग ने रॉकेट कहीं फेंक दिया था ना, वो नहीं। इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म्स, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सर ये जन्म में समझ में नहीं आता, ट्रांसफर्ड एपिथेट ये क्या है, ये एपिथेट क्या है? एपिफिस सुना था, ये एपिथेट क्या है? EPITHET। वेल एपिथेट मतलब एडजेक्टिव। आप बोलते हो ना आई हैड अ बिजी डे, तो डे बिजी था नहीं, तो बंदर बिजी था पूरा दिन, कभी ये कभी वो, नहीं वो पढ़ाई तू क्या समझा, ए भाई इधर आ, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री कभी बायो। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ही हैड अ स्लीपलेस नाइट, क्यों नेटफ्लिक्स देख रहा था नालायक, मम्मी को बोल दूंगा। तो he had a sleepless night, adjective sleepless transferred from him to night, बराबर। Students have a happy session, no sir, अरे happy session था, हाँ या ना? I can't hear your voice. How's the Josh? Hi sir. Hello better. तो in other words, hello, हाँ तुम लोग भी उधर देखते देखते भाई फ्रेश ना हो। तो इसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि कौन सा, क्वेरलस। सर ये क्वेरलस का मतलब क्या, कौन आप लोग बोलो क्वेरलस का मतलब क्या? कंप्लेनिंग, showing that one is irritated। और क्रिटिसिज्म का मतलब क्या? सर वो मतलब समझाई करो कि हम लोग को हर रोज डेमो मिलता है। सुबह डैडी से, नहीं डैडी बेचारे कुछ नहीं, वो मम्मी से बहुत मिलता है, नहीं दोनों से मिलता है, मम्मी सुन रही होगी ना मेरे को ऐसा। तो इन अदर वर्ड्स क्रिटिसिज्म पता है ना सर, क्रिटिसनोन पता है बेटा, क्रिटिसनोन नहीं क्रिटिसिज्म, बराबर। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट बिकॉज़ एडजेक्टिव क्वेरलस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल टू क्रिटिसिज्म। टॉटोलॉजी, अनिल कपूर आया, AGOG टॉटोलॉजी। सर टॉटोलॉजी मेरी मम्मी मस्त करती है, डैडी भी करते हैं, टीचर सब।
मैं तो चैंपियन हूं बेटा। वो टोंटो नहीं, टाउटोलॉजी, दो वर्ड जिसका सेम मीनिंग हो, लेजीनेस एंड आई। समझ में आए? नहीं, दो वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग बाजू बाजू में नहीं सर, झूठ बोलो। ओके, एक्टिवनेस एंड आई, वेरी गुड। हाँ, टोटोलॉजी सर, इधर कौन सी टोटोलॉजी है? कंप्लेंट्स, क्वेरल्स, एक टाइप की कंप्लेंट ही हुई ना, बराबर। क्लाइमेक्स भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, इन्वर्जन। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, अपने लिए काफी है, बराबर। हाँ या ना? आई डू नॉट वांट अ कॉन्स्टिलेशन एनीमोर, मेटाफर। सर अब इसने किसको कंपेयर किया है? कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारे, तारे सितारे सब जमीन पे आ गए। तारे जमीन पे, सितारे जमीन पर, पढ़ते पढ़ते अभी हम भी जमीन पर आ गए। नहीं बेटा, आई डू नॉट वांट कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन यानी कि वो तुम्हारे हाईफाई दोस्त, वो हाईफाई पार्टी और उन सब में जाने वाले जिनको आप लोग नहीं चाहिए। अपने लिए बड़ा पाव मस्त है अपना, बराबर, चटनी एक्स्ट्रा, लाल चटनी वाला। अपने को नहीं जाने का भात के भजिए खाने को, सुशी, बराबर ना। तो मुझे वो हाईफाई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो वो हाईफाई फ्रेंड है ना, वो भात के भजिए खाते हैं, वो तीखा मोदक, मोमो, ये मोमो के धागे, बराबर। हमको नहीं चाहिए, अपना वड़ा पाव मस्त है, अपना समोसा मस्त है। तो आई डोंट नीड ऑल दैट। पहले हम लोग पैसा कमाएंगे, फिर वो भात के भजिए खाएंगे। तो आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टिलेशन वेरी नियर अस, मेटाफर। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है बेटा? द डेस्टिनी, द फेट, डेस्टिनी, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, उधर ही रहो, मेरे पास मत आओ। आई नो ये सब, ये कौन सा आएगा? सब रिपीटेशन। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, इसमें कुछ नहीं है। Still here I carry my old delicious burden। यहाँ पे मैं आपको दो जुड़वा भाई से मिलवाऊंगा। एक्चुअली तो तीन जुड़वा भाई हैं, एंटीथीसिस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन। तो बच्चों पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के लिए कुछ टिप्स हैं, करो करो। सर ये क्या था? मैडनेस। यू बी क्रेजी, यू विल एंजॉय द स्टडीज। तीन चीजें, एंटीथीसिस। सर व्हाई नॉट अंकल थीसिस? अरे एंटीथीसिस मतलब टू ऑपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस टुगेदर। डे एंड नाइट आई वाज स्टडीइंग, बराबर, डे और नाइट, बराबर है ना। दो ऑपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस टुगेदर, दो वर्ड्स जो ऑपोजिट हो। आई एंड स्टडीज नहीं, वो टोटोलॉजी की बात, तुमने तो पढ़ा। सर तो ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स क्या है? पहले पैराडॉक्स आ जाता है। पैराडॉक्स यानी कि पूरा स्टेटमेंट लोचा। इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। रिच कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ है, उधर लोग ये क्यों? क्योंकि सोने की चिड़िया, फिर भी डेंगू मलेरिया, भारत माता की जय। तो ये क्या पैराडॉक्स हुआ ना? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ट्रू, ऑपोजिट है कि रिच कंट्री, पुअर पीपल। वैसे ही होता है ना कि भाई द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अबे मर गया तो मौजूली का बन के आगे आएगा, हामी चेतमार चिन चिन चिन, नहीं, वो हमारे मन में रहेगा, अमरेंद्र बाहुबली। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बट ट्रू, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है मगर ये सही है, बराबर। कि भाई आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, दे आर बर्डन्स बट दे आर ओल्ड एंड डिलीशियस। वो मीठी मीठी यादें, एसएमटी की यादें, पीआई की यादें, बराबर। तो ओल्ड डिलीशियस बर्डन, तो वो पैराडॉक्स हुआ बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ट्रू। सर मगर आपने वो रिच पुअर बोला, वो एंटीथीसिस भी हुआ ना बेटा। मगर अभी करीना आ गई है, आलिया को थोड़ा इग्नोर करो। आई मीन पैराडॉक्स सीनियर है ना, तो अपना इसको इग्नोर करो। एंटीथीसिस सर करे, आलिया ही पसंद है, जो बड़ी है ना उसको बड़ी बहन। ऑक्सीमोरन, मंजली बहन। सर ये ऑक्सीमोरन क्या है? वेल ये भी इनकी तरह ही है। जैसे मैं बोलूं ना, ही इज अ क्रूएल हीरो। अभी हीरो है फिर भी क्रूएल है, एनिमल लगता है या तो पुष्पा लगता है। हाँ समझ में आया? अशोका वॉज अ डिफीटेड विक्टर। विक्टर था, सब जीत लिया। डिफीटेड था, पिक्चर में करीना मिस की थी उसने, शाहरुख खान का पिक्चर। तो डिफीटेड था यानी कि सब जीत के भी हार गया। सर दोस्तों बाजीगर कहते हैं। हाँ तो ये डिफीटेड और विक्टर दो ऑपोजिट एक साथ आ गए, बराबर आया ना।
वैसे ही तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। सर तो इसको हम लिखे क्या? अगर आई गिव एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। सर मगर इसकी फिगर ऑफ स्पीच पूछे तो पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन दोनों लिख सकते हो। सर उसका एक्सप्लेनेशन, सर आपको कैसे पता चलता है हमारा क्वेश्चन है? अरे आई एम अ गुड माइंड रीडर, बचपन से नर्स ने भी अपने हाथ में लिख के बोला था वेरी क्यूट, मैंने सुन लिया था, है ना? तो चलो अभी इधर ध्यान दो। आपका सवाल है हम पैराडॉक्स में क्या लिखें? द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बट ट्रू। द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन बिकॉज टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज delicious and burdens are expressed together. So antithesis नहीं। I carry them men and women, I carry them wherever I go. मैं इनको कैरी करता हूँ, ये सारी चीजें, ये सारी यादें, कड़वी मीठी सब मेरे साथ रहेगी। मगर हम लोग वाइज हैं, कड़वी आदतें धो डालेंगे, मीठी आदतें एंजॉय करेंगे। I carry with them wherever I go. Repetition, antithesis man and women। अगर एग्जाम्पल पूछे तो बाकी man and women लिंग परिवर्तन है, एंटीथीसिस में नहीं आता है, मगर कई कॉलेज में बोलते हैं, बोर्ड में नहीं आएगा। I swear it is impossible for me to get rid of them। ले तुम लोग की तरफ तुम्हारा फेवरेट वर्ड बात बात अरे I swear, अरे माँ कसम, अरे बेटा मत करो। I swear it is impossible for me to get rid of them। ये चीजें नहीं वो अंदर आती हैं, कभी भी हम हमारे अंदर अचानक कबीर सिंह जागी जाता है, बेख्याली में वो आते रहेगा। We cannot get rid of them। बराबर, तो उसको मन में रखो, एंजॉय करो। I am filled with them and I will fill them in return। ये वर्ल्ड मुझे बहुत कुछ देगा and मैं उसको बहुत कुछ वापस करूंगा। मुझे अच्छी चीजें करो, फिल्टर करके। बराबर बेटा, हाँ या ना? तो ये थी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच। आज आपको एप्रिसिएशन 5 मार्क की आने वाली है, तो एक ऐसा स्टार्टिंग दे रहा हूं जो आप सब एप्रिसिएशन में डाल सकते हो। कोई भी एप्रिसिएशन है उसमें ये स्टार्टिंग करो, इट लुक्स गुड। एल्केमिस्ट, पॉल कोएल्हो की एक बुक है, काफी अच्छी है। उसके अंदर एल्केमिस्ट वो होते हैं जो लेड को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एल्केमिस्ट लेड को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे जो पोएट्स होते हैं वो ऐसे ही एक एल्केमिस्ट है जो अच्छी अच्छी अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को शब्दों में डालते हैं। और वैसे ही एक पोएट है। तो बेटा सोचो, ऐसा आप कॉमन स्टार्टिंग सब में डाल दो तो सुपर्ब है या नहीं? आया ना? तो वैसा ही मैंने स्टार्टिंग बनाया है कि एल्केमिस्ट टर्न लेड इनटू गोल्ड। लिख दे भाई, एल्केमिस्ट टर्न लेड इनटू गोल्ड। बराबर? सर मैं एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ, बेटा बन नहीं सकते। और मैं बोलूँ आपके टीचर्स एल्केमिस्ट हैं, वो आप लोगों को सोना बना देते हैं, आप लोग के टैलेंट्स को निखार के, है ना? तो alchemists turn lead into gold and poets are those sensitive alchemists who metamorphose। सर वापस मेटा आई बेटा। you know there are 3 types of rocks: sedimentary, igneous and metamorphic rocks। igneous rocks जो लावा से बनते हैं, sedimentary rocks जो एक के पर एक sediments, और उन दोनों का complete transformation होता है तो metamorphic rocks। सर ज्योग्राफी क्यों सिखा रहे हो? एक वर्ड सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा, metamorphose। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रांसफॉर्म, राइट मेटामॉर्फोस अपने एसेज में, लेटर अपने राइटिंग स्किल्स में, अपने पीआर में META मेटा लिखा, MOR मोर, PHOSE फोर्स, मेटामॉर्फोस यानी कि चेंज कर देते हैं। पोएट्स आर दोस सेंसिटिव अल्केमिस्ट्स हु मेटामॉर्फोस देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, into lilting tunes and euphoric words। So what is lilting? What is euphoric? कुछ होमवर्क कर, डिक्शनरी में ढूंढो। LILTING lilting, ऐसी मीनिंग्स। और euphoric मीन्स ऐसे शब्द जो हमें कहीं और लेके जाए, एकदम खुश कर दे। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, euphoric words। पोर्शन तू तो बदला नहीं है, मेरा प्रिपरेशन छूटा हुआ है, बिल्कुल वैसे। मगर प्रिपरेशन नहीं छूटेगा भाई, टाइम टेबल बना, नाइस बनना, आई मीन यस, ये नाइस बनना। तो into lilting tunes and euphoric words, and one such poem is Song of the Open Road by Walt Whitman। One of the poem is Weavers, written by Sarojini Naidu। इस तरह हम सब में डाल सकते हैं। आगे the poem is written in free verse, या तो the poem is written, the rhyme scheme is dash dash। Various figures of speech like dash 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 are meticulously means carefully sprinkled throughout the poem to add flavor to the poem। ये सब कॉमन में डाल सकते हो।
आप लोग साइंस वाले हो, आप लोग को एप्रिसिएशन में कॉमन ले लो, फिर सबका मेन डाल दो और 3-4 वर्ड्स हम लोग देंगे, हम लोग आपको पीडीएफ देंगे, उसमें पूरे वर्ड्स लिखे हैं, वो डाल दो, काम खत्म। आई वुड नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम। ये जो 2 घंटे के सेशन में आप बैठ रहे हो ना, उसमें ही हो जाएगा, और थोड़े थोड़े प्रिंट आउट्स ले लूँगा, वो आप लोग पढ़ लेना, इसलिए काम हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, बराबर। इंग्लिश एंजॉय करो। इसके अलावा इसमें से क्या क्या आ सकता है? वेल, इसमें आपको पोएम बनानी आ सकती है, तो मैंने कुछ पोएम बना के रखी है। ये पोएम भी लिखते जाओ, लिखते लिखते लर्न हो जाए। रेनॉल्ड्स कहता था, लिखते लिखते लव हो जाए। किसके साथ? अबे किसी के साथ नहीं, इधर ध्यान दे, नो लव, नो लव, बराबर। उसके बारे में बाद में टिप दूंगा, बाद में नेक्स्ट पोएम में। फ्री वर्स पोएम लिखो। ऑन द रोड आई वॉक alone, 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 carrying dreams not yet shown. Every mile a story untold, every step my spirit bold. Sir, rhyming poem बोले तो? The road ahead is bright and wide, with hopes and dreams I shall abide. Through sun and rain my heart shall sing. Each part I take a new beginning. सर, यहाँ पे पीछे एक पोएम आई हुई है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 97 पे, कि राइट अ पोएम इन फ्री वर्स स्टार्टिंग विद आई ट्रेड विद बैग्स ऑफ बुक्स। आई ट्रेड विद बैग्स ऑफ बुक्स, उसमें क्या लिखूं? वेल, एवरी डे आई ट्रेड विद बैग्स ऑफ बुक्स टुवर्ड्स द वास्ट होराइजन ऑफ नॉलेज, eagerly seeking wisdom, memories, relationship which mold me in my future. My teachers, my friends, all events, happiness, tears, jealousy, friendship, all emotions teach me life which I eagerly live and I love it. या तो फिर yes, every day I trade with the bags of books, learn physics, chemistry, maths and languages. Physics pull me to my roots, chemistry reacts with my beliefs, maths manipulates and balances, languages provide relief. Slowly with each year I grow, from tender plant to a mature tree, with roots soaked in ancient wisdom and branches soaring towards the sky of excellence. इस तरह ये आप इसमें से कुछ शब्द ले लो और अपनी पोएम बना सकते हो। एक फिक्स पोएम बना दो, मम्मी डैडी को दे दो, वो लोग एक दूसरे के साथ पोएम बना देंगे। आप लोगों ने फिजिक्स केम पे ध्यान दो, मैथ्स पे ध्यान दो, डेरिवेटिव्स पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन पे ध्यान दो। नाउ आफ्टर स्पीकिंग अबाउट दिस, अगर आप टेक्स्ट बुक बैग देखो तो टेक्स्ट बुक बैग वर्कशॉप में सबसे पहले पेज 95 पे है, पिक आउट द लाइन शोइंग दैट पोएट इज प्रिपेयर्ड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ हिज जर्नी बाय ओल्ड डिसीजन डिलीशियस बर्डन्स द पोएट मीन्स luggage, food he carries, stress he bears during the travel, या sweet memories of the past? बोलो बोलो, sweet memories of the past. बेटा ये मुझे बताओ ना, which are the lines इस पूरे में which show that poet is prepared to enjoy every moment in life? Yes, afoot and light-hearted. I take the open road, healthy, free, the world before me. The long brown path, very good. Before me, leading wherever I chosen. वो एक लाइन बताती है। फिर दूसरा, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. बराबर, strong and content I travel the open road. ये सारी लाइंस आपको बताती हैं। Getting it बच्चा? The poet is person who is free from all inhibition. Inhibition means कोई भी बंधन नहीं है, free है, non-judgmental है। ऐसे ही लोग हमें चाहिए लाइफ में। Discuss how this concept of freedom is expressed in the poem. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम भेजेंगे। इफ यू वांट मैं अपने वॉइस मैसेजेस में भेज सकता हूँ, ताकि आप जब फ्री हो तब आप जस्ट वो वॉइस मैसेजेस सुन लो, आपका काम हो जाएगा। बाद में एक थोड़ा सा यस नो खेल लेते हैं। पेज 96 पे है, ये पोएट की एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू जर्नी ऑन रोड, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिविटी दैट पोएट विल प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी पोएट विल नॉट प्रैक्टिस। तो जोर से बोलेंगे यस ही विल प्रैक्टिस, नो ही विल नॉट प्रैक्टिस। Walking along the road, though he does not know where it reaches. Yes, he will practice. Complaining about the discomforts during the journey. No, he will not practice. Postponing the journey. No, he will not practice. Praying for good fortune. Yes, he will practice. No, he will not practice. Oh, am I good fortune? So praying for good fortune? No. Carrying the fond memories of good people. Yes, he will practice. Creating contacts with famous and influential people? No, he will not. Striving to achieve high and bright success? Yes, he will practice. Reflecting and developing his own self? Yes, he will practice. Yes. Healthy, free, the world before me. तो express your views regarding the above lines. बाद में the poet ने बहुत सारे describing words दिए हैं, healthy in the poem. तो for the world उसको world कैसा चाहिए? देखो एक सवाल है पेज 96 पे A3,
वर्ल्ड उसको कैसा चाहिए? फ्री और हेल्दी। खुद के लिए वो क्या मानता है? स्ट्रॉन्ग फॉर हिमसेल्फ, a food, light-hearted, strong, content. For the road, open, long, brown. Paradox जो मैं समझा चुका हूँ, free words जो मैं बता चुका हूँ. Are you getting it? There are certain words that are repeated in the poem. For example, no more, no more. What effect they create? Use of personal pronoun I is evident and prominent in poem. Give reasons. ये सारे questions आपको एक एक बार go through करते जाओ. इससे related blog है Man is free by birth. All or expansion है all roads lead to Rome. A man without liberty is a body without a soul. You have to prepare that also. So बच्चा ये पूरा 1 hour का वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट लो और 1 hour अभी इसके आंसर्स आप डाइजेस्ट रिलायबल कहीं से अपने मेन थॉट्स जमा कर दो. जैसे मैं जब तुम्हारे लिए बना रहा था तो मैंने ये थॉट्स सारी जमा कर ली कि इसमें मेन बातें क्या क्या हैं और उसका एक लिस्ट बना ली. A Song of the Open Road, Walt Whitman, he is an American poet, essayist, journalist, father of free verse. Section 1 of the Open Road, From Leaves of Grass. It is a beautiful blend of, ये 3 words याद रखना. Self-awareness, बोलो. Self-awareness. Free will. Free will. Tenderness of heart. Tenderness of heart. Self-awareness, बोलो अभी बोलो. Self-awareness, free will, tenderness of heart. Main ideas क्या है जो आप हर आंसर्स में डाल सकते हो? Common things. During the journey of life, one will face a test of wisdom. Which will not be tested in any school or university. दूसरा, a road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with each other. Here, road signifies mobility. One can take the road as a point to start over something new. तो बच्चा ये थी हमारी पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. और अब मेरी तरफ से आपको गुड विशेस. भगवान करे आपका रास्ता बहुत ही सुंदर हो. It would be the best way ever. बराबर. आप लोग यू बी द रीजन फॉर द स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस. बोर्ड्स का एग्जाम्स का टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए. लव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव. बराबर बेटा? आया ना? इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट यू लव, स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू. फ्रेश हो गया ना बच्चा? आया ना? सो गुड बाय, गॉड ब्लेस, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय.